हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की डिडक्शन करनी है हमें, और आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर जो होता है, तो ये ओम्स लॉ का रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो वी नो दैट I किसके बराबर आया अभी, ANEVD। दिस इज़ माई इक्वेशन 1। मैं नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेरिवेशन करी है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए करी थी। तो अब यहाँ पर मैं करंट के मैग्नीट्यूड को निकाल के दैट इज़ I इक्वल्स टू ANEVD लिख रहा हूँ। एंड यू ऑल्सो नो दैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो E टाउ बाय M होती है ना। E विद द चार्ज, E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और M जो है मास है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन फर्स्ट। अगर ऐसा कर देंगे तो I जो हो जाएगा ANE, और VD की जगह E टाउ बाय M हो जाएगा। E जो होता है E स्क्वायर हो जाएगा, E टाउ बाय M हो जाएगा। यहाँ तक रिलेशन क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो V है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे V का रिलेशन अभी नहीं बना। तो मुझे एक पता है कि जो V होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, V बाय L आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया I इक्वल्स टू ANE स्क्वायर V बाय L टाउ, नीचे यहाँ पर M है। समझ में आया। अब यू नो दैट कि जो V अपॉन I की फॉर्म होगी वो R बताएगी, और यही ओम्स लॉ का रिलेशन होता है। डिडक्शन करनी है हमें, तो यहाँ पर V है, यहाँ पर I है, तो I को मैं नीचे ले आता हूँ, ML को उठा के इस साइड ले आऊँगा। तो ML यहाँ हो जाएगा, ANE स्क्वायर टाउ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा V बाई I एंड विच इज़ इक्वल्स टू R। तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमने इसकी डिडक्शन कर दिया। तो हेयर जो R बता रहा है वो किसकी बता रहा है, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इसी से रिलेटेड है। तो फॉर्मूले को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। कहता है कि रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज़रा ध्यान दो। तो कहता है कि सिंस अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला है कि ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ऑल्सो अभी क्लास 10th में भी पढ़ के आए कि R जो होता है वो रो L बाई A होता है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो यूजिंग 1 and 2 वी हैव रो L बाई A विच इज इक्वल्स टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रजिस्टिविटी हो जाएगी M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो ये रिलेशन बन गया हमारा रजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बाय चांस ये रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ पूछ लिया जाता, तो आप सभी को पता है कि जो कंडक्टेंस होता है बच्चों, कंडक्टेंस जो होता है वो G होता है, ये 1 अपॉन रजिस्टेंस की बराबर है ना। तो रजिस्टेंस R होता है, और कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी इतनी है जो सिग्मा होती है। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी, और ये रेसिप्रोकल होती है रजिस्टिविटी के। तो रजिस्टिविटी हमारे पास जो है वो रो होती है ना। तो ये कंडक्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो ये रजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ रिलेशन है। अगर कंडक्टिविटी का आ जाता तो इक्वेशन 3 से हम कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 से रजिस्टिविटी को 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख देंगे। ये हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और इसको रीअरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज NE स्क्वायर टाउ बाय M विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट कि ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ये वाला पार्ट आपका पेपर में आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम अपने न्यूमेरिकल वाली क्लास में लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।